गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे रिफ्रैक्शन लेंस मेकर फॉर्मूला देख रहे थे, ठीक है। उससे हमने एक दो क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आज करवाते हैं। आज बताएंगे हम लेंस फार्मूला, और इतना होने के साथ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस भी 90% ख़त्म हो जाएगा। और आज का लेक्चर बनाने के बाद देखिए क्या कीजिएगा। एम करीम में एक एक्सरसाइज है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस, वो बना लीजिएगा। वो स्टार्ट आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 के बाद बनाना शुरू कीजिएगा, उसके पहले नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद बनाएगा, आज का लेक्चर देख लेने के बाद, ठीक है। और हमने जो एक्सरसाइज दिया है DPS 1, 2 जो भी है, चाहे नीट चाहे एम, जो भी मैंने दिया है, वो लगभग आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अटेम्प्ट कीजिए। लगभग शायद 10% क्वेश्चन नहीं बनने लायक है, नहीं तो मैक्सिमम उतना मैंने पढ़ा दिया है कि बन जाएगा। 10-20% नहीं बनेगा, बाकी सब लगभग बन जाएगा, इसीलिए बनाइएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये ग्लास है, ये ग्लास है, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। इस ग्लास में एक कैविटी बनाई जाती है। कैविटी जो है इस शेप का है। कैविटी मतलब क्या, अंदर कुछ नहीं है, एयर है, अंदर एयर के अलावा और कुछ नहीं, ये ग्लास है। तो आपको बताना है इससे जो लेंस बना है, इससे जो लेंस बना है, इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है R1 = R2 = 10 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए। इन द फिगर शोन ए कैविटी इज फॉर्म्ड इन द ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। क्वेश्चन लिख दीजिए। इन द फिगर शोन ए कैविटी in the form of convex lens is made inside a glass जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ द लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताना, तो देखिए कैसे सॉल्व करें, वही लेंस मेकर फार्मूला से सॉल्व हो जाएगा एकदम। पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के दे दिया है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए सॉल्यूशन क्या होगा। पहले आप सॉल्व कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन मिला लीजिएगा। देखिए लेंस मेकर फार्मूला जानते हैं, फ्रॉम लेंस मेकर फार्मूला। पहले गिवन क्या है सो देखते हैं। देखिए इधर से कोई रे जाएगा ऐसे, तो इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इधर P इधर, तो P से C के लॉन्ग हम जाते हैं, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो R1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। गिवन R1 = +10 सेंटीमीटर, R2 = इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना जी, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए हमें इंसिडेंट रे के अपोजिट डाल जाना पड़ेगा, इसीलिए R2 = -10 सेंटीमीटर। म्यू ऑफ लेंस कितना है, हवा है तो 1, म्यू ऑफ मीडियम सराउंडिंग का कितना 1.5। हेंस फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/f = μL/μm -1, 1/R1 -1/R2, यही फार्मूला होता है। यानी फोकल लेंथ हो जाएगा μL1, μm कितना है 1.5, मतलब 3/2 -1, ये हो जाएगा 1/10 माइनस ऑफ 1/10। सॉल्व होने पर ये आएगा, ये 2/3 हो जाएगा जी। 2/3 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा 1/3 जाएगा।
तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/3 माइनस में ये कितना चला जाएगा 1/5 सॉल्व करने के बाद, तो फोकल लेंथ हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। देखिए है ये कॉन्वेक्स लेंस, है ये कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन फोकल लेंथ आ रहा है नेगेटिव, मतलब ये डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, डाइवर्जिंग होने का कारण ये है कि ये एक डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। लेंस का रिफ्रैक्टिवनेस 1 है और ये 1.5 रिफ्रैक्टिवनेस वाले मीडियम में रखा है, मतलब डेंसर मीडियम में रखा है। तो जब कभी कोई लेंस डेंसर मीडियम में रखा जाता है तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। कॉन्वेक्स जो हवा में रहने पर कन्वर्जिंग होता है, डेंसर मीडियम में रखने पर डाइवर्जिंग हो जाता है। समझ गए? तो ये होगा इसका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सेम वही है, बस थोड़ा सा एक डेटा चेंज हुआ है। इस बार ये कैविटी नहीं है, ये जो कैविटी है उसमें एक लिक्विड भर दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ठीक है, तब बताना है इस केस में इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये ग्लास है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा। ये एक लिक्विड से भर दिया गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो देखिए वही फिर से पहले डिसाइड कर लीजिए। गिवन R1 इक्वल टू R1, देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाइएगा, एक रे इधर से ले जाइए, ये हो गया इंसिडेंट रे। तो क्या है कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाइएगा तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो R1 अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। और वही आप सेकेंड सरफेस के लिए बात कीजिएगा तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाना होगा। ठीक है, इसीलिए R2 हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, हेंस फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू μL/μm -1 1/R1 -1/R2। μL कितना है जी 2, μm कितना है 3/2। अब पता कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, इसमें डेटा पुट करना है और कुछ नहीं, बस खुद से कैलकुलेट कीजिए। μL यहाँ पर रखना है 2, ये रखना है 3/2 -1, ये हो जाएगा 1/10 माइनस ऑफ -1/10, ये हो जाएगा 4/3, 1/f इक्वल टू 4/3 -1, और ये हो जाएगा 1/5 सॉल्व होने पर, ये हो जाएगा 1/3, यानी फोकल लेंथ सॉल्व होने पर आएगा +15 सेंटीमीटर। इस बार ये कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस की तरह होगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में ना है, रिलेटिवली रेयर मीडियम में है। ठीक है, इस बार +15 आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए वीडियो रोककर। चलिए देखिए, कटिंग ऑफ लेंस अगला टॉपिक है। यदि लेंस को हम काटते हैं, ठीक है, तो उसके जो टुकड़े हैं उनका फोकल लेंथ क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंस, यही हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक एक्सिस के द्वारा इसको मैंने 2 पार्ट में कट किया इसको, तो हमें ऐसा लेंस मिलेगा, 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिलेगा। तो याद रखना है आपको रिजल्ट हमेशा ही, प्रूफ तो हम बता ही दे रहे हैं। यदि इसका फोकल लेंथ f है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 2f हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फोकल लेंथ होगा वो 2f हो जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे, f इक्वल टू R/2 μ -1। अब देखिए तो यहाँ क्या चेंज हो रहा है जी, और प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए क्या आप लिखे थे फॉर्मूला, f डैश इक्वल टू R/μ -1।
ये होता है ना जी। तो देखिएगा यहाँ पर एफ डैश जो है क्या इस एफ का दोगुना नहीं है। यहाँ से देखिए तो यहाँ से 2f इक्वल टू क्या आ जाएगा r बाई म्यू माइनस 1। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ। लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा एफ डैश इक्वल टू 2f। हो गया प्रूफ। यानी कि जब इसको हम वर्टिकल एक्सिस के द्वारा कट करते हैं लॉन्ग दी वर्टिकल एक्सिस, तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स में लेंस मिलता है हमें इसके टुकड़े मिलते हैं, उसका जो फोकल लेंथ होता है ओरिजिनल का दोगुना फोकल लेंथ होता है। जब फोकल लेंथ दोगुना तो पावर क्या हो जाएगा, हाफ। इसका जितना भी पावर होगा उसका आधा पावर इसका हो जाएगा। ठीक है, ये होगा कि किसी भी लेंस को वर्टिकल एक्सिस के द्वारा काटा जाता है तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। ठीक है, केस सेकंड देख लीजिए इसी में। केस सेकंड, व्हेन द लेंस इज कट along its प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखिए इस केस में क्या होगा। ये एक लेंस है, हमने प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग इसको दो टुकड़ों में काट दिया, तो क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। अब इसका फोकल लेंथ f है और इसका फोकल लेंथ f डैश है, तो हमें बताइए फोकल लेंथ किस प्रकार से चेंज होगा। हमको पता है f इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हम लिखेंगे तो म्यू माइनस 1 हवा में है तो 1/r1 माइनस 1/r2। अब इसके लिए बात करते हैं, क्या इसका म्यू चेंज हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेंस का चेंज हुआ है, नहीं, मटेरियल वही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहेगा। चलिए म्यू चेंज नहीं हुआ है, r1 चेंज हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, r1 भी चेंज नहीं हुआ है, r2 भी चेंज नहीं हुआ है, वही है, कर्वेचर तो वही रहता है। कितना भी टुकड़े कर दो किसी कर्व को, सर्किल को या कर्व को कितने भी टुकड़े कर दो, कर्वेचर की वैल्यू वही रहती है। ठीक है, जैसे कोई मिरर है, ये इसका रेडियस कर्वेचर r है, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसको तुम टुकड़े कर दो, मान लो मैंने इसको यहाँ से टुकड़े करके ऐसे बना दिया, तो इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 ही होगा। टुकड़े करने पर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता। ठीक है, वही बात है, इसका r1 और r2 वही रहेगा। ठीक, तो म्यू चेंज हो नहीं रहा है, r1 चेंज हो नहीं रहा, r2 चेंज हो नहीं रहा, तो f काहे का चेंज होगा, f कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी कि f डैश जो होगा वो f के बराबर ही होगा। यानी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस हम काटते हैं तो फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे नन ऑफ म्यू r1 और r2 चेंजेस। ठीक है, बाय कटिंग none of mu comma r1 and r2 changes, hence focal length remain unchanged। यानी कि f डैश इक्वल टू f ही रहेगा। तो याद रख लेना है आपको, किसी भी इक्यू कॉन्वेक्स लेंस को वर्टिकल एक्सिस के द्वारा काटेंगे तो फोकल लेंथ दोगुना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के द्वारा काटेंगे तो नो चेंज। ठीक है, इस पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लीजिए इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसको वर्टिकल एक्सिस के द्वारा काटा गया, तो इस टुकड़े का बताइए फोकल लेंथ क्या होगा, तो नो डाउट दोगुना 40 सेंटीमीटर। अब बोल देगा कि बताइए दोगुना करके मैंने क्या, इस टुकड़े को मैंने पानी में फेंक दिया, सॉरी पानी में डाल दिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 है, सॉरी 1.5 है। तो 1.5 लेंस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेंस को पानी में डुबाते हैं, तो पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था, देख लीजिएगा, फोकल लेंथ पानी में डुबाने पर 4 गुना हो जाता है। यदि म्यू 1.5 हो तो पानी में डुबाने पर फोकल लेंथ 4 गुना हो जाता है। तो 10 सेंटीमीटर मान लीजिए इसका फोकल लेंथ है। ठीक है, कट कर दिए वर्टिकल एक्सिस के तो 20 हो जाएगा, और पानी में डुबा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकल लेंथ। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा एम करी में, देख लीजिएगा। ठीक है, कि इस टुकड़े को पानी में डाल दिया गया है तब क्या होगा, देख लीजिएगा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए क्या है कि
कोई लेंस जो है डिफरेंट टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से बना हुआ है, तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस लेंस में उतना ही इसका फोकल लेंथ होगा और उतना ही इमेज बनेगा। यदि ये 4 टाइप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर रहा है इसको बनाने में, तो 4 टाइप, एक ही ऑब्जेक्ट का 4 इमेज बनेगा, क्योंकि हर एक टुकड़ा जो है एक अलग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसका फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगा। आपको पता है ना, फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2 μ-1 होता है क्यू कॉन्वेक्स के लिए। म्यू अलग तो फोकल लेंथ अलग अलग, और फोकल लेंथ अलग अलग तो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज बनेगा। ठीक है, तो जितना म्यू उतना फोकल लेंथ बनेगा। ठीक है, यही लिखा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। और एक बात और देखिएगा, एक ही लेंस में अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए व्हाइट लाइट है तो आपको पता है कि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ठीक ना, वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम होगा। तो मान लीजिए ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट, तो वायलेट थोड़ा पहले यहाँ पर आकर मिलेगा और रेड सबसे लास्ट में जाकर मिलेगा। ठीक है, तो रेड का फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा होता है, वायलेट का फोकल लेंथ सबसे कम होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर का अलग अलग होता है, इसीलिए अलग अलग कलर के लिए फोकल लेंथ अलग अलग होगा एक ही लेंस के लिए। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट है। अब इसके बाद अब एक लेंस फार्मूला अभी जान लीजिए, प्रूफ बाद में बता देंगे, और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं अभी। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा जो ये पॉइंट लिखवाए थे। देखिए लेंस फार्मूला, प्रूफ बाद में, अभी सीधे क्वेश्चन एप्लीकेशन बता रहे हैं जो 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो। लेंस फार्मूला, ठीक है, क्या होता है फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। एक ये होता है, और मैग्निफिकेशन क्या होता है इन केस ऑफ लेंस, b/u होता है। ये 2 फार्मूला बस पते होने चाहिए। ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, b हो गया इमेज डिस्टेंस, ये हो गया फोकल लेंथ। ठीक है, और ये प्लस में लिखते हैं m = +v/u। ये होता है लेंस फार्मूला, ये होता है उस केस में मैग्निफिकेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले देख लीजिए, एक सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। बताइए इसका इमेज क्या बनेगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, इन द फिगर शोन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर द पॉइंट ऑब्जेक्ट O। बना सकते हैं, सिंपल है, बना लीजिए। ठीक है, पहले U देखिए, गिवन U = -30। फोकल लेंथ क्या होता है इसका, पॉजिटिव होता है, +20, और हमें भी पता करना है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। b हमें पता करना है, u की वैल्यू कितनी, -30, और f की वैल्यू कितनी, 20। 1/v = 1/20 - 1/30, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 1/f = एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये पहुंचेगा कितना, 3, ये पहुंचेगा 2, यानी कि f = हो गया +60 सेंटीमीटर। +60 सेंटीमीटर मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रे यहाँ से चला है, यहाँ पर इमेज बना देगा 60 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे इमेज बन जाएगा ऐसे। यही हो गया, नोट कर लीजिए। इतना आसान क्वेश्चन, खैर कराना मेरा काम था, नोट कर लीजिए प्लीज़। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिंपल रे डायग्राम से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, को एक्सियली प्लेस्ड है, दोनों जो है को एक्सियली प्लेस्ड है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पैरेलल रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होता है, और जो इमर्जेंट रे है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल है। तो बताना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बीच का सेपरेशन क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है,
क्वेश्चन में यही गिवन है कि इंसिडेंट रे भी पैरेलल है, इमर्जेंट रे भी पैरेलल है। किसके पैरेलल? तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो बताइए कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है। सोच सकते हैं, खुद से सोच के बनाइए, हम सॉल्यूशन बता दे रहे हैं। ठीक है, आप वीडियो रोककर पहले सोच लीजिए। देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले ये बताइए, रे डायग्राम हमने बताया है, किसी कॉनकेव लेंस में कोई रे पैरेलल कब निकलता है? क्या कंडीशन होती है कि पैरेलल निकलता है? पहले ये सोचकर बताइए। किसी कॉनकेव लेंस में कोई रे के पैरेलल निकल जाने के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाने क्या कंडीशन होता है? कंडीशन ये होती है कि उस रे को इस प्रकार से इंसिडेंट होना चाहिए मानो वो फोकस की ओर आ रहा हो। ठीक है, ऐसा ही ना होता है जी कि फोकस की ओर आ रहा होता है तो पैरेलल निकल जाता है। तो इस केस में ये क्या है? पैरेलल निकल गया है। मतलब क्या कि यहाँ से ये जो रे आया होगा वो जरूर इसके फोकस की ओर डायरेक्टेड होगा, तभी तो पैरेलल निकल गया है। यहाँ से जो रे आया है वो जरूर इसके फोकस की ओर डायरेक्टेड होगा, मतलब कि 5 सेंटीमीटर पे आना चाह रहा होगा, है ना, तभी तो पैरेलल निकल गया है। सिंपल है, कॉनकेव लेंस में पैरेलल तभी निकलता है जब वह फोकस की ओर डायरेक्टेड हो, फोकस की ओर आता हुआ मालूम पड़े। क्लियर? तो हम इसको यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे को ऐसे पास कराएं मानो वह इसके फोकस की ओर आ रहा हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो पैरेलल होता है तो बताइए तो वो रिफ्रैक्शन कैसे रिफ्रैक्ट होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलली इंसिडेंट होता है तो कैसे रिफ्रैक्ट होता है जी? पैरेलली तो सब जानता है कि ये इसके फोकस से होके पास होता है ना, यानी रिफ्रैक्शन के बाद ये जहां भी जा रहा है वो इस कॉन्वेक्स लेंस का ही फोकस होगा। यानी कि ये जो हो गया कॉन्वेक्स का भी फोकस हो गया और कॉनकेव का ही फोकस हो गया, यानी F1 और F2 ये दोनों का फोकस हो गया जी। ये पॉइंट जो हुआ कॉनकेव का ही फोकस हुआ और कॉन्वेक्स का ही फोकस हुआ, क्योंकि पैरेलल है तो ये अपने फोकस पे ही जाएगा ना। दोनों का फोकस ये हुआ, यानी यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर है। अब खुद डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 20, तो डी क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू नो डाउट 20 - 5 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर होगा आंसर। यही है, रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। रे डायग्राम आता है तो क्वेश्चन आसान है बस। ये फोकस की ओर इंसिडेंट होता है। हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, और एक कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों का फोकल लेंथ दे रखा है, एक का 20 सेंटीमीटर, एक का 10 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इतना ही कंडीशन दे रखा है, बोला है कि बताइए दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है। कंडीशन इतना ही है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर गया है और फोकल लेंथ दे रखा है, तो बताना है कि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम करवा चुके हैं। मिरर में कोइंसाइड होने का क्या कॉन्सेप्ट होता है सो। ठीक है, यदि संभव हो तो आप लोग बनाइए खुद से, नहीं तो मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए कि इस टाइप की में क्या किया जाता है। देखिए हम शुरू से ही बता चुके हैं, बताते आ रहे हैं, कोइंसाइड होने का एक ही मतलब होता है कि फाइनल जो रे रिफ्लेक्ट हुआ है, फाइनली यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो अपने ही पाथ पे रिट्रेस होना चाहिए। रिट्रेस होता है तभी कोइंसाइड होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि फाइनली जो रे रिफ्लेक्ट होता है यहाँ से मिरर से, वो अपने ही पाथ पे रिट्रेस हो जाना चाहिए, तभी जाके कोइंसाइड हो सकता है। तो रे डायग्राम ड्रॉ कीजिए। पहले देखिए यहाँ से एक रे चलेगा, कहाँ पे मिलना चाहेगा, उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस। ये 30 है, ये 20, इमेज 60 आएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए लेंस फार्मूला से। तो इसको यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पर इंसिडेंट कराइए कि यहाँ पे ये 60 पे आके मिलेगा यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेट कीजिएगा तो 60 आएगा, लेंस फार्मूला से कैलकुलेट कर लीजिएगा 60 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसको तो इससे रिट्रेस होना है इस मिरर से, और रिट्रेस होने के लिए क्या कंडीशन होता है? कॉन्वेक्स मिरर में रे जो है टकराने के बाद रिट्रेस हो जाए, उसके लिए क्या कंडीशन होता है? उसके लिए कंडीशन होता था कि इंसिडेंट रे इस प्रकार से आना चाहिए, मानो वह सी की ओर आ रहा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा हो, तभी ना अपने पाथ पे रिट्रेस हो जाता है जी।
जब कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा हो तभी रिट्रेस होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पर मिलने जा रहा था ये जरूर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, यानी यहाँ से यहाँ कितना 60 और यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो 20। अब देख लीजिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 60 है ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 40, यही आंसर है। अब रही बात ये कि ये 60 कैसे आया तो वो हम बता देते हैं, लिखेंगे देखिए फॉर द लेंस, सॉल्यूशन देख लीजिए, फॉर द लेंस u इक्वल टू कितना -30 सेंटीमीटर, f इक्वल टू कितना 20 सेंटीमीटर, हमें भी